सदन में किस तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी और सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया जाएगा। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही मीडिया से वो रूबरू हुए और मीडिया से रूबरू होने के दौरान उन्होंने ये बोला कि बीते दिनों बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें मतदान का जो विक्रम हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। विपक्ष पर निशाना भी साधा है पीएम मोदी ने और कहा कि पराजय की बौखलाहट को मैदान नहीं बनाना चाहिए। ड्रामा करने के लिए बहुत सी जगह होती हैं, जिनको जानना है, जिनको ड्रामा करना है वो वहां करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ ड्रामा डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर संसद में जिस तरीके से मानसून सत्र के दौरान हंगामा हुआ, वहां पर भी एसआईआर को लेकर खूब हंगामा हुआ। 1 महीने के सत्र में महज कुछ ही दिन वो रहे होंगे जब संसद की कार्रवाई चली, बाकी पूरा टाइम हंगामे की भेंट चढ़ा था संसद। इस बार भी सत्र शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। सुबह 10 बजे मीडिया से रूबरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ काम करने के लिए आइए, यहाँ पर ड्रामा मत कीजिए, ड्रामा करने के लिए और भी जगह हैं, ये ड्रामा डिलीवरी की जगह नहीं है। बिहार में जो चुनाव हुए उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एकाध दो दल तो ऐसे हैं जो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा समझ गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है, पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह बात कही कि सदन ड्रामे की जगह नहीं है, ड्रामा कहीं और करिए। अब पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार कर दिया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है, मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं होता। साफ तौर पर अब देखिए, विपक्षी पार्टी भी इस प्रधानमंत्री के बयान को लेकर अब पलटवार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इस पर कहा है कि किसी मुद्दे को उठाना, अगर संसद में उसके ऊपर चर्चा की मांग हो रही है तो वो ड्रामा नहीं होता है। और पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए निशाना जमकर साधा है। एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है, यानी कि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और दिल्ली एनसीआर के लोग इस प्रदूषण से जूझ रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या इस वक्त प्रदूषण की और दूसरी ओर एसआईआर का मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको विपक्ष वोट काटने का जरिया बता रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष चर्चा चाहता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन ही बात बोल दी कि ड्रामा करने के लिए कई जगह है, जाके वहां ड्रामा कीजिए। संसद में ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए। अब इसी चीज को लेकर देखिए, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद से लगातार बयानबाजियां तेज हो गई हैं।
तो देखिए, एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साजिश करके नाम काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि ये साजिश की गई है और ये साजिश बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर की है। मनमाने ढंग से नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं और जल्दीबाजी में एसआईआर क्यों हो रहा है। अखिलेश यादव ने इस पर चिंता जताई है और कहा है कि एसआईआर पर चिंता हकीकत में बदलती जा रही है। दबाव की वजह से बीएलओ की मौत एक बड़ी चिंता बन गई है। यूपी में हार से बेचैनी हो रही है बीजेपी को, यानी कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही बार पलटवार तेज हो गया है। इस बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान के तहत और पीडीएस समाज को मजबूती मिले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और देश की आज़ादी के बाद हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो एसआईआर का मुद्दा लेकर इस वक्त विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसी बीच देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू है और शीतकालीन सत्र को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। काफी हंगामेदार होने की संभावना है। ये बात मायावती कह रही हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्र संचालित हो, लेकिन हंगामे के आसार न सिर्फ मायावती बल्कि ये प्रेडिक्टेड था कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर एक बार विपक्ष फिर से हंगामा करेगा और संसद की कार्रवाई शुरू होते महज कुछ मिनटों के अंदर कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। एसआईआर को लेकर व्यवहारिक तौर पर चर्चा हो और इतना ही नहीं बल्कि केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। साफ तौर पर मायावती ने कहा है कि अगर चर्चा हो रही है तो इसमें कोई तथ्य होना चाहिए, इसमें सबूत होने चाहिए। सिर्फ वार पलटवार करने से काम नहीं चलने वाला। तो मायावती ने साफ तौर पर यह ट्वीट कर दिया है कि संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसके हर सत्र की तरह इस बार भी काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। संभावना है कि तो हमारी पार्टी चाहती है, यानी कि बीएसपी चाहती है कि संसद के दोनों सत्र सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो, ताकि देश हित और जनहित में जरूरी और अहम मुद्दे इसमें लाए जा सके। खासकर दिल्ली, यानी कि वायु प्रदूषण का जो मेन कारण बना है अभी दिल्ली में, एक भारी परेशानी है। वोटर लिस्ट का रिवीजन, ये भी एक परेशानी विपक्ष के लिए बन रहा है। इस पर चर्चा हो, लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से हो, कार्यरत तरीके से हो और जितने भी सांसद वहां मौजूद हैं और जो बीएलओ है उसने खुदकुशी की है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से और सुचारू रूप से चर्चा होनी चाहिए ताकि काम आगे सुचारू रूप से चल सके।